अब हम लोग का बेसिक ख़त्म हो गया। अलजेब्रा का अब क्वेश्चन उठाएंगे जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहेगा। पहले थोड़ा इजी लेवल है, फिर टफ लेवल का तो कोई अंत नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए दो फार्मूला पहले हम लोग देख लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab। और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों से एक फॉर्मूला बनेगा, वो फॉर्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अगर इसका फॉर्मूला चाहिए तो क्या होगा? देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस वाला इधर आएगा प्लस में। एक तो और बन जाएगा a प्लस, ए माइनस रहेगा क्या रहेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला हो गया? तो वो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। यानी ये दो फॉर्मूला था, हम इसे चार फॉर्मूला बना सकते हैं। अभी इसी पे आपका 15 क्वेश्चन है, सिर्फ ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। वो कभी घुमा हुआ रहेगा, कभी टेढ़ा रहेगा, कभी मेढ़ा रहेगा। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, भगवान दिए हैं थोड़ा मोड़ा, उसके बाद बनाएंगे। ये वाला मैं देखो इसे, ये वाला फॉर्मूला से तुम एक फॉर्मूला बनाओगी, ये माइनस में इधर आके क्या होगा? प्लस। तो जब अंदर माइनस में तब बाहर प्लस में। यहाँ देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो ये इधर आएगा तो माइनस में। तो जब अंदर प्लस में है तब ये माइनस में। अब बाकी क्वेश्चन आपका सुधार देगा कि कौन यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है कि वो वाला यूज़ करना है। ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आपको पता करना है कि ये लगेगा कि ये लगेगा। चलिए अब यहां देखिए, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? फॉर्मूला बन रहा है क्या? यही अलजेब्रा है। आपको सबसे पहला दिमाग में फॉर्मूला होना चाहिए और उस पे ये साचा पे ढलना चाहिए, कुछ इधर उधर करके फॉर्मूला पे लाना है। तो हम देखें कि इसको क्या लिख सकते हैं आप? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। इसको क्या लिख सकते हैं आप? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये इधर माइनस में था तो इधर आके प्लस में। उस चीज को ऐसे लिख सकते ना, लिख सकते हैं कि नहीं? अब लाना है एक्स वाई का वैल्यू। क्या लाना है? एक्स वाई का। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमें अलाउ करता है मैथमेटिक्स। डिफरेंट डिफरेंट नहीं, किसी एक तरफ नहीं कर सकते, इधर भी नहीं कर सकते, बस दोनों तरफ करेंगे और वो सेम सेम चीज होना चाहिए, तब आपका काम बनेगा और वो अलाउ है। आगे किसको क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और 1 का स्क्वायरिंग 1। हमें देखिए तो इसका वैल्यू पता है क्या? तो इसका वैल्यू क्या रख देंगे? 2 प्लस 2xy बराबर 1। ये इधर से जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा? इधर प्लस में है ना, और तो इधर से उधर बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे क्या? माइनस में। क्यों प्रैक्टिस करवाएं ये सब चीज? 4 क्लास में, फालतू क्लास 4 क्लास वो अपलोड किए हैं आप लोग के कारण, वो नहीं पढ़ाना चाहिए जनरल कंपटीशन में। तो अब यहां पे 1 माइनस 2, तो ये एक्स वाई बराबर -1 और ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में। ये सब बेसिक क्लास हम इसीलिए करवाए हैं, वो चारों वीडियोस को 40 बार देखिएगा ताकि यहां पर दिक्कत ना हो इधर उधर करने में। समझ रहे नीतू जी? दिन भर में 3-4 बार देख जाना है उसको, पिछला वीडियोस को, नहीं तो फिर कैलकुलेशन होगा ही नहीं। अब देखिए कभी इधर करना पड़ रहा है, कभी इधर करना पड़ रहा है, कभी कुछ जोड़ना है, कभी कुछ घटाना है। तो वो बेसिक, वो सच में ब्रह्मास्त्र है। वो आपको अगर अंदर है तो आप किसी को भी छेद दीजिएगा, मार दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन है, इससे पहले एक चीज और समझाएंगे आप लोग को। आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करिए तो क्या आता है? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। अगला और पिछला को मल्टीप्लाई में रखते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या? 2। यानी सर इतना का फॉर्मूला आपका ये हो सकता है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, वो तो कट ही जा रहा है। तो आपको जब भी मैथ्स में दिखेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 दिखेगा। अगर यहां माइनस है तो -2 दिखेगा। इस बात से कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक कैलकुलेशन है, इसमें देखते हैं हम क्या करें कि ये फॉर्मूला बन जाए। अभी आप फॉर्मूला में क्या देखें, +2 या -2, यही तो देखे। तो सर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 और -4 लिख देंगे तो कोई कुछ बोलेगा? कोई नहीं बोल सकता। अरे भैया वो -6 ही है, अलग अलग करके लिख दिए, है ना। हम कुरकुरे खरीदने जाते हैं, 2 5 टकिया दें चाहे 10 टकिया दें, दुकानदार रख लेगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं मैथ में। ये फॉर्मूला है आपका, किस चीज का फॉर्मूला है काजल जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है। अभी जस्ट इस क्वेश्चन के पहले जो बताए हैं वो चीज नहीं याद है आपको। ए माइनस, यहां माइनस है तो x माइनस 1/x का ये फॉर्मूला पे बैठ गया, साचे पे ढल गया, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। और -2 का स्क्वायरिंग आप याद कीजिए, वो दिन जब फैक्टराइजेशन में बताए थे, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, ये ब्रैकेट का स्क्वायरिंग -2 का स्क्वायरिंग, इसको एक बार जोड़ सकते हैं एक बार घटा सकते हैं। तो x माइनस 1/x प्लस 2 लिख सकते हैं इसको, और x माइनस 1/x -2 लिख सकते हैं इसको। अब क्वेश्चन पढ़िए, सर्वसमीका के गुणनखंडों के बीच का अंतर क्या होगा? गुणनखंड का मतलब जो दो फैक्टर आता है, जो दो गुणनखंड आता है। अब इसका डिफरेंस मांग रहा है तो भैया माइनस डाल दो आप, यहां माइनस लगाओगे तो x माइनस 1/x इधर तो चेंज नहीं होगा, इधर वाला सारा चेंज हो जाएगा। -x प्लस 1/x और +2। सर ये कैंसिल है, -x से ये कैंसिल, +x से और +2 चारों जो चैप्टर पढ़ाए हैं आपको, 4 वीडियोज, चारों का यूज है कि नहीं इसमें? तो कितना इंपॉर्टेंट है वो वीडियोज आप लोग समझ लीजिए। वो देखने में लगता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सर, बच्चा वाला चीज। अरे वो बच्चा नहीं है, वही इसका चच्चा है। वो आपके दिमाग में है, आप इसको उड़ा दीजिएगा। चलिए बनेगा, काहे टाइम की लॉस कीजिए। x का पावर 4 है और y का पावर 4 है, -2x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। ये पहले फॉर्मूला पे बैठे थे, किसका स्क्वायरिंग है? क्वेश्चन चेंज हो गया, आ गया वापस। किसका स्क्वायरिंग है ये? तो x स्क्वायर का स्क्वायरिंग है ये, y स्क्वायर का स्क्वायरिंग है ये, तभी तो यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर आया। मतलब कहने का मतलब है सर, इसका जब स्क्वायरिंग कीजिएगा ना तब वो आएगा। x स्क्वायर का स्क्वायरिंग x का पावर 4, इसका स्क्वायरिंग पावर 4, फिर माइनस में 2 और उसके बाद एक बार पहला वाला जाएगा, एक बार दूसरा वाला जाएगा। तो यहां पर आपका इसका फॉर्मूला ये हो गया, ये चीज दिया हुआ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम अगर इसका x स्क्वायर का वैल्यू निकाल लें, x स्क्वायर और y स्क्वायर निकाल लें, उसके बाद घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना दिया हुआ है? a प्लस 1/a, स्क्वायर करेंगे तो क्या, यहां स्क्वायर का स्क्वायर है, ठीक। तो क्या हो जाएगा ये? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर और क्या +2। एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया, y स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा?
यही चीज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/a² माइनस 2। अब इसका वैल्यू को हम यहां पे अंदर में रख देंगे। रखिए तो सर a² प्लस 1/a² प्लस 2 और घटाना है x² का वैल्यू है ये, y² का वैल्यू ये वाला, तो a² प्लस 1/a² और यहां पे है माइनस 2। और सर इस पे बड़ी ब्रैकेट। नहीं समझ में आया? सर x का वैल्यू दिया हुआ था, उसका स्क्वायरिंग करके हम रख लिए थे, y का भी वैल्यू दिया हुआ था, स्क्वायरिंग करके रख लिए। अब x² का वैल्यू पुट कर दिए, फिर y² का वैल्यू पुट कर दिए, बीच में माइनस था माइनस दे दिए, ऊपर में स्क्वायरिंग था, बड़ी ब्रैकेट डाल के स्क्वायरिंग कर दिए। अब इसको जब अंदर सॉल्व करेंगे, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, करते हैं ना। तो a² प्लस 1/a² प्लस 2 माइनस हटेगा तो क्या होगा, माइनस a² माइनस 1/a² प्लस 2 और पूरे का बड़ी ब्रैकेट। सर अब इसमें से क्या होगा कि आपका ये देखिए प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में, सेम चीज जब प्लस माइनस में रहता है तो कैंसिल, उसको काट देंगे। अब 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16। समझ में आया मगर थोड़ा लेट। समझ कोई दिक्कत नहीं है, फिर से रिपीट करते हैं कि यहां पे x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू दिया हुआ था, ठीक। अब इस वैल्यू को हमको यहां पे पुट करना है। हम सोचे इतना बड़ा में पुट करने से बेहतर है कि हम इसको पहले फॉर्मूला में छोटा कर लें। ये किसका फॉर्मूला निकला? इसको हम लिख सकते थे x² का होल स्क्वायर। सर सुनिए ना, हम कैसे पता करेंगे कि e² में फिट बैठेगा? हमको दिख रहा है फॉर्मूला, हम रटे हैं। और तुम लोग अब हम 4 बार पढ़ चुके हैं, 10 बार मैथ्स बना चुके हैं, तुम पहली बार बना रही हो, तो तुमको भी आइडिया मिल जाएगा कि यहाँ पर यही फॉर्मूला, अगर 2 है यहाँ पे x² का स्क्वायर है तो वही फॉर्मूला नहीं लग सकता है। और कौन फॉर्मूला लग सकता है? 10 गो 15 गो फॉर्मूले हैं, तो इतना भी अंदाजा नहीं लगाएंगे। जब पढ़ लोगी ना पूरा चैप्टर तो खुद अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पे यही फॉर्मूला लगने वाला है। सारा टाइप देखेगी अपने, धीरे धीरे समझ में आने लगे। इसमें देखिए है वही से फॉर्मूला पे आधारित, लेकिन करें क्या, किधर जोड़ें किधर घटाएं, तब जाकर के ये बनेगा, ठीक है। तो आइए x² प्लस y² बराबर कितना दिया गया है? 4 2 7। अच्छा सर, अगर 2xy भी रहता तो कुछ फॉर्मूला बन जाता ना। तो 2xy बराबर कितना? xy बराबर 202, तो 2xy बराबर 404 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। अब सर x² प्लस y² और ये इस फॉर्मूले से एक बार x प्लस वाई लाना है, एक बार x माइनस वाई लाना है। याद करिए तो पिछला 2 क्वेश्चन की ऐसा फॉर्मूला लिखे थे कि नहीं? फर्स्ट में ही सबसे फर्स्ट स्लाइड पे क्या लिखे हैं सर? आप लिखे थे x² प्लस y² बराबर 2 फॉर्मूला, एक तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ये भी नहीं है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। यहां माइनस तो यहां प्लस, यहां प्लस तो यहां माइनस। क्या हम इसको कन्वर्ट करके ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, तब मेरा x प्लस वाई x माइनस वाई आ जाएगा। तो जब हम इतना बराबर लिख दिए, क्या लिखे भाई? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक। तो इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, देखो 404, इसका वैल्यू कितना? 427 बराबर ये कितना है? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू अभी कितना? 400। इस 404 को क्या करें? इधर लाके जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 831
x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को इधर दे दो, तो x प्लस वाई का वैल्यू हम निकाल लिए सर, अंडर रूट 831। अब जाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर मारेंगे, खत्म। 831 एक की जगह है, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, हम सीखने आए हैं। सर 831 दो जगह रहता है, तो नीचे वाला हाँ तो फिर बनाते। नीचे ये हम आपको बताए कि टाइम कैसे सेविंग करना है, लेकिन हमको सिखाना है, हम पूरा बताएंगे सर। चलिए अब देखिए, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस में 2xy। इसका वैल्यू कितना दिया है, 427। इसका वैल्यू नहीं दिया, अरे भैया यही निकालना है हमको, और 404 इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में, तो 427 में 404 घटाएंगे, 27 में से 4 घटाएंगे 23, ओनली 23 बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, स्क्वायरिंग इधर आके रूट में। अब डिवाइड में जब लिखेंगे दोनों को, तो इसका वैल्यू है सर 831 अंडर रूट में, इसका वैल्यू अंडर रूट में 23। तो ये अंडर रूट में जब रहता है तो हम एक ही बार ऐसे लिख सकते हैं। आ गया मेरा आंसर यहां पे। लेकिन हम क्यों जाएं एक प्रोसेस करने, यहां पे हमको बचना चाहिए, जब जनरल कंपटीशन पढ़ते हैं तो आएगा। तो हम इस इक्वेशन को कुछ फॉर्मूला लगाने का कोशिश करते हैं। हम इसको x बटा वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस y बटा एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं ये ब्रैकेट a है और ब्रैकेट ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं। तो उतना बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर माइनस, सर आप इसको 2x बटे वाई और इंटू वाई बटे एक्स रखेंगे, तो x x से कैंसिल, y से कैंसिल, हम इसको मिटा देते हैं, -2 लिख देते, कोई दिक्कत। यानी सर ये वाले टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, इसका भी जरूरत अब नहीं है। अब बचा ये 4 प्लस 4 इंटू एक्स बटा वाई और प्लस वाई बटे एक्स। सर अब ये चीज़ ऐसे है और प्लस 6 है, ये 2 से ये 2 गया, कितना, ये झापड़ देंगे, ये मल्टीप्लाई में है, ये घटेगा ही नहीं, इसीलिए डांट पड़ता है मम्मी पापा का, करने का कुछ करती होगी कुछ। तो ये 2 इसमें घटेगा, इसमें नहीं घटेगा, नीतू जी समझ रहे हैं, नहीं तो बहुत डांट सुनिएगा सासू माँ से। तो ये 2 इससे नहीं जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, इसमें। अब सर अगर हम एक का वैल्यू निकाल देंगे किसी तरीके से सॉल्व करके, तो इसका भी वही वैल्यू आएगा ना, तो हम इसका वैल्यू बगल में निकाल लेते हैं। कितना है x का वैल्यू भाई, √5 + 1, और y का वैल्यू √5 - 1। सर बीच में प्लस है, अब √5 - 1 ऊपर और √5 + 1 नीचे। सर नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने आता है सर, 2/3 प्लस 3/2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 6। सर 2 तिया 3 दूना 6, तो इधर 2 मल्टीप्लाई, 2 तिया 6 तो इधर 3 मल्टीप्लाई। सीधी सीधी बात कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। जब दोनों प्राइम नंबर रहेगा ना, तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। वही चीज यहां पे होने वाला है, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा इधर में, इधर से मल्टीप्लाई होगा इधर में। अब देखिए आपका 2 तिया 6 हुआ था, तो ये तो मल्टीप्लाई ये नहीं होगा, इसको हम मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लिख के छोड़ देंगे, √5 + 1। अब बोली कागज जी आती, सॉरी काजल जी, आपको कहाँ दिक्कत है, ये 5 - 1 और √5 + 1, इसका देखिए तो भैया x का वैल्यू, √5 + 1, y का वैल्यू, अच्छा फिर y का वैल्यू, फिर x का वैल्यू। ये तो बुलेट ट्रेन के स्पीड से तो नहीं बोल रहे हैं कि आपके दिमाग से ऊपर से चल जा रहा है, सब वैल्यू ही तो पुट किए हैं, आपको भी दिख रहा है, यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है।
अरे इसका वैल्यू यहां दे दिया है क्वेश्चन में, और इसका जो है वैल्यू हम x बटा वाई के जगह पे रखे, y बटा एक्स के जगह पे रखे। अब इन दोनों का एलसीएम ले रहे हैं, तो नीचे सर जब आपका सेम नहीं रहता, यहां पर अगर 12 रहता तो एलसीएम 12 आता, लेकिन जब दो प्राइम नंबर रहता तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये दोनों भी सीधे, और ये वाला 2 इधर जाएगा देख लो, और ये वाला 3 देख लीजिए करके आप, 3 2 जा 6 तो ऊपर 2 मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6 तो ऊपर 3 मल्टीप्लाई हुआ, यानी ये 3 इधर जा रहा है, ये 2। अब यही चीज हम यहां करेंगे, ये वाला कहां, √5 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब सेम सेम चीज मल्टीप्लाई होता है तो उसका स्क्वायरिंग लिख सकते हैं। ये माइनस में है और ये इधर भी सेम चीज है, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नीचे देखिए तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या बताए थे, एक बार जोड़ के एक बार घटा के, क्या देगा, √5 का स्क्वायरिंग 5। सर √5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब √5 इंटू √5, इसका मतलब √5 इंटू 5, दो में से एक बाहर आता है। तो जब भी रूट का स्क्वायरिंग करते एक तो बाहर आ जाता है। इतना डिटेल से बाद में नहीं बताएंगे, अभी शुरुआत है इसलिए, फिर बाद में सीधा उड़ेंगे। समझ रहे हैं ये सब कैलकुलेशन अब धीरे धीरे, और यहां से जाती हो तो 2-3 बार बनाया करो मैथ्स को, नहीं तो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। आओगी यहां से लिख के चल जाओगी, घर में एक अगरबत्ती नहीं दिखाओगी, कभी कुछ नहीं होगा। तो 5, अब यहां पे 1 का स्क्वायरिंग 1, ऊपर तोड़िए, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायरिंग 5, 1 का स्क्वायरिंग प्लस 2 गुने 1 गुने √5, फॉर्मूला पे बैठाए हैं इसको, x प्लस वाई का फॉर्मूला जैसे बैठाते हो आप उसी तरीके से हम बैठाएं। पहला का स्क्वायरिंग करेंगे तो डायरेक्ट 5, 1 का स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 1 जा 1। सर 2a भी रहता था तो 2 के साथ √5 और 1 दोनों लिख दिए, फिर बीच में प्लस कितना, √5 का स्क्वायरिंग 5, सर यहां पे 1 का स्क्वायरिंग 1, और माइनस में 2√5 आ जाएगा, 2 गुने √5 इंटू 1 करेंगे तो 2√5 आ जाएगा। अब ये सब दिमाग में करना है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए तो 2√5 कैंसिल, अब को ये अलग चीज है ये अलग चीज, मल्टीप्लाई करने के बाद वही आएगा। तो सर ये 6 और 6 12, और 12/4 कट के क्या दिया 3। सर यहां पर 3 का स्क्वायर कीजिए, माइनस नहीं पड़ने वाला 4। अब 4 गुने इसका वैल्यू भी 3 आएगा, जब इसका वैल्यू 3 आया तो उसका भी 3 और प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 और ये प्लस 12, अब 12 प्लस 6 कितना, ये 10 हो गया, 10 और 9 19 और 6 25। जैसे एक क्वेश्चन हम यहीं पे क्रिएट करते हैं उसको सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। 0.25 इंटू 0.25 प्लस आपका है 2 इंटू 0.25 इंटू 0.75, ठीक, प्लस यहां पर है आपका 0.75 इंटू 0.75, नीचे में है आपका 0.25 और प्लस में 0.75। अब देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं, पहले सुन लीजिए, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करने जाएं और सॉल्व करने जाएं, 4 दिया का 13 जल जाएगा और कहीं ना कहीं गलती कर जाएंगे, या तो सर डेसिमल में या तो मल्टीप्लिकेशन में। तब इसको हम सारा फॉर्मूला हमको दिमाग में याद है सर, भले नहीं याद है वो अलग मैटर है, लेकिन सोच के चलते कि याद है। तो ये देखिए 2 बार है, हम इसको अगर a बोले 0.25 को और इसको b बोले तो आपको दिखाई पड़ेगा कि ये a स्क्वायर है और यहां पर ये b स्क्वायर है, दिख रहा है। यहां पर 2 है, फिर a है और b है, यानी ऊपर वाला आपका 0.25 प्लस
0.75 का होल स्क्वायर है, और ये आपका नीचे 0.25 प्लस 0.275 का ही फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट है। इसका स्क्वायरिंग का मतलब इसको दो बार लिख सकते हैं, या तो सर इससे आप पावर को काट सकते हैं तो ऊपर एक बार बचेगा, और आंसर क्या देगा? एक। कुछ गलती नहीं, कुछ घुमाया हुआ है। कहाँ? यहाँ ये देखते हैं ना फॉर्मेट में बैठा के, जो होगा सो होगा। तो ये समझ में आया कि हम लोग अगर बड़े बड़े क्वेश्चन में फॉर्मूला पे सेट कर देते तो हमको कहाँ कैलकुलेशन करना पड़ा? नहीं, सीधा आंसर। उसी प्रकार से अगर हम इसको बैठा पाए किसी फॉर्मूले पे तो मेरा इजी हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। ऐसा पैटर्न पूछते ही रहता है, पहले के एग्जाम में भरा पड़ा है आर एस अग्रवाल में ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो कि लिखना है। फिर से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम देखें कि सर ये वाला चीज अगर हम 0.325 को a मान लेते हैं तो यहां से यहां तक a स्क्वायर, और यहां से यहां तक हम क्या किए 0.175 को b मान लिए, तो सर ये b स्क्वायर। अब रह गया ये, इसको हमको 2ab के फॉर्मेट में लाना था, तो हम इसको वापस से यहां लिखे 25 गुना 0.00455। हम क्या किए, अब इसमें से हमको 175 लाना है और 325 लाना है। हम देखें कि 7 इससे ये डिविजिबल है, 7 से इसको भाग दे दिए, 7 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये कितना हो गया 175। अब 7 से भाग दिए तो ये मेरा 65 आ गया। कितना आ गया? 0.00065। हर हाल में यहां पे डेसिमल चेंज नहीं होता, 5 अंक के बाद ही डेसिमल रहेगा। अब देखें कि एक तो आ गया 65 आया, हमको लाना था 325, आ गया 65। अच्छा, इसमें 5 कहीं से मल्टीप्लाई हो जाए तब मेरा ये 325। अब 5 कहां से लाओगे तुम, और 2 भी लाना है, 2ab बनाना है इसको। तो हम क्या किए, हम इसमें 1 सब में मल्टीप्लाई रहता है, दुनिया का कोई भी नंबर है उसमें 1 मल्टीप्लाइड रहता है। जब हम फैक्टर बताए थे 14 का, तो 1 इंटू 14 सबसे पहला फैक्टर होता है उसका, यही ना, तो सब में रहता है। हम यहां 1 ले आए, फिर इसको सोचे क्या इसको और हम तिगड़म तिगड़म कर सकते हैं क्या, तो सोचे हाँ सर 0.5 और इंटू 2, बाद में मल्टीप्लाई करके देखिए 1 ही आएगा, मेरा 2 भी आ गया और इसमें 5 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस 1 को हम इतना लिखे और 175 इंटू 0.00065 लिख लिए। अब सर क्या हो गया आपका 2ab पे तो हो गया, अब ये 5 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 175 इंटू 0.000 एक और 0 नहीं 325, 6 अंक हो गया। क्यों? एक डिजिट ये लेके आया, 5 डिजिट वो मल्टीप्लाई में सारा डेसिमल को एक जगह जोड़ देते हैं। सर अब देखिए आपका ये डेसिमल में है और ये आपका 0.325 है, इसमें 3 जीरो एक्स्ट्रा है, क्या इसका 3 जीरो हम इसमें भाग नहीं दे सकते इधर से उठा के? मान लो यहां से पॉइंट काटे तो नीचे 6 जीरो को हम इतना लिख सकते हैं, 1000 से इसमें भाग देंगे, 1000 से इसमें भाग देंगे। हम इसको कन्वर्ट कर लिए, तो अब ये चीज कैलकुलेशन हमको रफ में करना था, यहां पे नहीं करना था। अब इसको हटा दिए, कैसे आया फॉर्मेट में आप देख लिए। अब ये सर 2 इंटू 0.175 और इंटू 0.2325 में हो गया, फॉर्मेट में आ गया। ऊपर अब क्या कर सकते हो आप? अच्छा नीचे फॉर्मेट में है क्या? हाँ सर ये 5 इसमें दीजिए, ये 5 यहां पर भी देखो कंफ्यूज किया है, यहां पे 5 देंगे इसको तो 0.0325 आ रहा है,
और यहां पर 3.25 आ रहा है। सर डेसिमल यहां पे 4 है और यहां पर 2 है। सर इसका वाला एगो काट के इसमें दे दीजिए ना, अगर समझ है डेसिमल का तो। नहीं डेसिमल आता है तो अलग मैटर, उतना नहीं बुझाता है तो यहां का पॉइंट काटेंगे सर नीचे 4 जीरो, और यहां का पॉइंट काटेंगे सर नीचे 2 जीरो। सर 6 जीरो है, इसको 1000 गुने 1000 लिख सकते हैं हम। 1000 से भाग देंगे तो ये 0.325, 1000 से इसको भाग देंगे तो 0.325। ये भी मेरा फॉर्मेट में आ गया। अब सर यहां पे देखिए ये 7 गुने 25 दिया है 0.25, ये 7 को हम इधर लेके चले जाएंगे तो ये भी मेरा 0.175 और इंटू 0.175, ये भी फॉर्मेट में, ये भी आ गया, सब आ गया ए और बी के फॉर्मेट में। ये फॉर्मूला पे बैठ गया। अगर विदाउट फॉर्मूला इसको बनाएंगे तो आपका एग्जाम सीधे खत्म हो जाएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा उतना। और इस सब पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तब ये स्पीड बनेगा, इतना भी टाइम लगाएंगे तो भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सबसे पहला अप्रोच सीख रहे हैं हम लोग, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। मेरे ऋतिक सर थे एक, जब बीएससी एकेडमी पढ़ते थे 2012 में, तब वो आर.एस. अग्रवाल को 52 टाइम्स बनाए थे और उनको क्वेश्चन आंसर सब याद था। पेज नंबर इतना में क्वेश्चन नंबर इतना है, उसका आंसर इतना। 52 टाइम्स बनाए थे आर.एस. अग्रवाल। बाकी कितना बैच को पढ़ाए तो कितना बार वो कैलकुलेट किए, अब सोच लो। तो इस लेवल का कैलकुलेशन होना चाहिए। जो भी अभी टीचर जो पढ़ा रहे हैं वो बुक को मिनिमम 40-50 बार बनाए हैं। आदित्य रंजन हो गए, राकेश यादव हो गए, अविनाश शर्मा हो गए, फिर गगन प्रताप हो गए, ये लोग इतना बार बुक बनाए हैं, इतना बार पढ़ाए हैं, तब जाके यूट्यूब पे उन लोग का चैनल चल रहा है। आप लोग इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, घुस जाइए इसमें। बस क्लास आना है नहीं शकल दिखाने के लिए, मेहनत करना है। तो अब ये मेरा ऊपर क्या है बताइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। सर अब इन दोनों को a प्लस बी को जोड़ेंगे तो 325 और 175 को जोड़ेंगे ना सर, तो 500 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 500। उससे छोड़िए ना, पहले एक और काम, इसको छोटा कर देते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। काहे भूल जाती हो? इसको तो भूलना ही नहीं है। हम ऐसे ही नहीं बोल दिए कि दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर मैथ में घुस जाता है और डिनोमिनेटर में आया ना तो इसी से काम बनता है और किसी से नहीं काम बनता है। तो सर ये a प्लस बी है और इंटू सर इससे एक बार स्क्वायरिंग कट जाएगा, 2 बार था। अब ऊपर बचा a प्लस बी, नीचे बचा a माइनस बी। ठीक है, जोड़ दीजिए दोनों को, जोड़ेंगे तो 500, घटा दीजिए दोनों को तो कितना, यहां से 75 में से सर हानि 0.325 में 175 घटा दीजिए, 150 आएगा। कितना आएगा? 150। एक जीरो से एक जीरो, ये सर 5 के टेबल में 10 बार में, 5 के टेबल में ये 3 बार में, 10/3। आंसर अभी नहीं आया है। ये क्या है? माइनस। 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल, 5 के टेबल में 1 बार में और ये 3 बार में, 1/3। सर 10 में से 1 गया, एलसीएम सेम आएगा 9/3। अब इसको काटेंगे तो 3 आंसर। इतना इजी है, आगे मैया कर रही है। बाप रे, हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। इसको कहते हैं अलजेब्रा, है ना, जेब्रा की तरह।